से पहले माहौल कुछ और था और 2017 के बाद की तस्वीर बिल्कुल उलट। ये तस्वीरें आपके सामने। संजय सिंह वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। 7 बजे वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, आधा घंटा बीत चुका है और देखिए लगातार दिग्गज जो है सबसे पहले सुबह सुबह अपने घरों से बाहर निकल के मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। घर के अंदर जो उन्होंने पूजा अर्चना की है उसमें हमने आपको सिद्धार्थनाथ सिंह की तस्वीरें दिखाई, केशव प्रसाद मौर्य की तस्वीरें दिखाई। और अब आप अमेठी राजघराने के राजा संजय सिंह को आप देख पा रहे हैं। वोटिंग से पहले अपनी पत्नी के साथ घर में ही उन्होंने पूजा पाठ किया और उसके बाद वो पोलिंग बूथ पर पहुंचे, वहां पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वो तस्वीर भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो चुनावी ताल ठोक रहे हैं। सामने है गायत्री प्रजापति की पत्नी, लेकिन उनको पूरा भरोसा है कि वो अमेठी की सीट पर कमल खिलाएंगे। इस समय हमारे साथ अमित, हमारे दो मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राहुल लाल जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हमारे साथ प्रदीप सिंह जी हैं, बीजेपी से। सबसे पहले एक रिएक्शन ले लेते हैं हम लोग राहुल लाल जी से, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सर, 7वें चरण का मत चल रहा है राहुल जी, और 4 चरण बीत चुके हैं, अब सिर्फ 3 चरण आगे के हैं, जिसमें आज 5वें चरण का मतदान चल रहा है। क्या आपको लगता है कि जितना पार्टियों ने दम भरा है चुनाव प्रचार में, वो अपनी पार्टी को जीत दिलाने भर के लिए काफी रहने वाला है, या फिर 2017 में जो बड़ी जीत बीजेपी ने देखी थी वही जीत बीजेपी को मिलेगी, बल्कि उससे ज्यादा वोट मिलेंगे? नहीं, देखिए कंचन जी, 2017 और 2022 की परिस्थितियों में काफी बड़ा अंतर है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी हर चरण में बिल्कुल क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ रही थी, लेकिन इस बार के चुनाव में कहीं कहीं हम लोग देख रहे हैं कि जो चुनाव काफी कड़ा है, मुकाबला काफी बड़ा है। आज ही हम लोग जो तमाम देख रहे हैं कि ये 5वां चरण है। देखिए, प्रथम द्वितीय तृतीय चरण में तो फिर भी कहीं कहीं देखिए प्रथम चरण जाटलैंड की स्थिति थी, द्वितीय चरण में एक तरह से जो है कि अल्पसंख्यक राहुल जी, अगर मैं स्पेशली सिराथू विधानसभा सीट की बात करूं, जहां से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं और पल्लवी पटेल जो हैं वो समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट हैं, तो क्या लगता है इनके बीच में कहीं मुकाबला आपको जबरदस्त होता हुआ दिख रहा है, या फिर ये एक तरफा जीत है केशव प्रसाद मौर्य की? बिल्कुल काफी मजबूत, काफी कड़ा मुकाबला है। हम लोग कहीं पर भी नहीं कह सकते कि वो मुकाबला एक तरफा है। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य काफी एक कद्दावर नेता है और भाजपा सरकार में, योगी सरकार में उनकी काफी कद्दावर स्थिति रही है उनकी, लेकिन ये नहीं है कि वहां पे हम लोग सीधे सीधे क्लीन स्वीप वाली स्थिति उनकी नहीं देख रहे हैं। कहीं कहीं जो पटेल जो है, उनको जो अनुप्रिया पटेल की बहन है, वो काफी एक कड़ी चुनौती दे रही है। जो सामाजिक समीकरण है, तो उन सामाजिक समीकरणों में उन्होंने काफी बड़ी संदमारी की है। तो टाइट फाइट है वहां पर, टाइट फाइट है। और उसके पीछे कारण ये भी है कि वहां पर पटेल वोट बैंक की संख्या अच्छी खासी है। प्रदीप सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा। 2017 में इन 61 सीटों में से 47 सीटों पर कमल खिला था। आपको लग रहा है कि 2022 में डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों के आधार पर उस प्रदर्शन को बीजेपी दोहरा पाएगी? नमस्कार सर, बताइए। मैं अभी उत्तर प्रदेश में हूँ, जहाँ से मैं आपके जुड़ा हुआ हूँ, और ग्राउंड पे जाके मैं देख रहा हूँ और बड़ी स्थिति बड़ी क्लियर है। जो सामान्य जनता होती है, जो कि इंटरनेट या इन मीडिया से नहीं जुड़ी, जो गांव की गरीब गुरबा जनता है, मैं उनसे भी मिल रहा हूँ और मेरा अनुभव ये कह रहा है कि हम बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करने जा रहे हैं इस छठे चरण के चुनाव में। अभी मैं उस सीट की बात करता हूं जिसका जिक्र कंचन कर रही थी। आपको लग रहा है कि सिराथू पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लिए इस बार आसान जीत होगी, या फिर आपको लग रहा है कि पल्लवी पटेल उनको चुनौती देती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, अब आप लोगों ने न्यूज में उठा दिया है कि पल्लवी पटेल है, इसके पहले उनको कौन जानता था? यदि जानते रहोगे तो लोग कम जानते हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी एक बहुत ही कदावर नेता है, क्षेत्र के अपने एक बड़े कदावर नेता रहे, और उनका पूरा इतिहास उठा करके आप देखें। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी के वोटर जो है उसी तरह से जबरदस्त उनको जीत दिलाएंगे। ये देखिए क्या होता है, जब फाइनल मैच होता है तो दूसरी टीम के बारे में भी लोग चर्चा करते हैं। असल में ये सवाल इसलिए था ना प्रदीप जी कि 2012 से पहले सीट पर कमल खिला नहीं था। 2012 में केशव मौर्य की जीत हुई, लेकिन 2014 में जब उपचुनाव होता है तो आप ये सीट हार जाते हैं। वो अलग बात है कि 2017 में जीत गए थे और पटेल वोट बैंक यहाँ पर ठीक ठाक है। इस वजह से कहा जा रहा है कि पल्लवी पटेल यहाँ पर चुनौती दे सकती है। हमारे सहयोगी भी कंचन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, हमारे साथ सर्वेश और संकेत दोनों हमारे सहयोगी मौजूद है। संकेत के पीछे मैं देख रही हूँ कि लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं। संकेत, आपके पास आना चाहूंगी, तस्वीरें दिखाइए और बात करिए इन लोगों से कि 5वें चरण का मतदान चल रहा है, क्या मुद्दे ये अपने दिमाग में लेकर आए हैं जिसके लिए अपना वोट कास्ट करेंगे वोटिंग के बाद? पर आप देख सकते हैं लंबी लाइन लगी हुई है और सुबह से ही मतदाता यहां पर पहुंच गए थे और लगातार मतदान प्रक्रिया चल रही है। और हम लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप दादा वोट करके आ गए हैं क्या? मतदान किया आपने? अच्छा, तो क्या मुद्दे हैं आपके? किन मुद्दों पर आपने मतदान किया? क्या सर चाहते हैं आप सरकार से? मैं चाहता हूं कि अच्छी सरकार चले बस जी, और कुछ नहीं होगा।
अच्छी सरकार से मतलब क्या क्या चाहते हैं? अरे अब उसको नहीं कह पाएंगे। अच्छा, तो ये और भी लोग हैं तमाम, हम उनसे फिर से बात करते हैं। ये आप ये बताइए, क्या सरकार से चाहते हो आप लोग? हम तो अच्छी सरकार चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं और रोजगार चाहते हैं। ये महंगाई कम हो, वो सरकार आए जो महंगाई कम करे। और ये महिलाओं की भी आप देख सकते हैं लंबी लाइन लगी हुई है, महिलाएं हैं पंक्तियों में, आप देख सकते हैं ये लगातार मतदान के लिए यहाँ पे जुटी हुई हैं। और सबसे जो खास बात है कि हर उम्र के लोग हैं। बिटिया ये बताओ, पहली बार मतदान कर रहे हो क्या? सेकंड टाइम कर रहे हो। क्या चाहते हो आप? अब मतदान करने आप आए हो, क्या मुद्दे हैं आपके, क्या चाहते हो आप? नई जॉब सरकार चाहिए। जॉब चाहिए। बिल्कुल, तो रोजगार एक मुद्दा है। आप ये बताइए, आपको क्या चाहिए अपनी नई सरकार से? क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं? बस हम लोग का मानदेय बढ़ा दे। अच्छा, तो ये आप नौकरी संविदा पे हैं क्या? मानदेय पे। ठीक है संकेत, हर किसी के मन में अपने अपने मुद्दे हैं और उन्हीं मुद्दों को लेकर ये लोग वोट करने लगातार के लिए पहुंच रहे हैं। मतदान प्रक्रिया ये चल रही है, जो हम आप पहली देख सकते तस्वीर हैं। दिखा और रहे हैं उसके इसके बारे में दर्शकों को बता दें, प्रमोद तिवारी को आप देख पा रहे हैं, साथ में उनकी बेटी है आराधना मिश्रा, मोना मिश्रा के नाम से लोग इनको जानते हैं। रामपुर खास से एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं और वोटिंग करने के लिए जा रहे हैं पिता और पुत्री, लेकिन उससे पहले मंदिर में आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार सर्वेश के पास चल लेते हैं। सर्वेश, प्रयागराज में अभी वोटिंग को लेकर कैसा उत्साह वोटर्स में देखने को मिल रहा है? 2017 की बात करें तो 12 सीटों में से 9 सीटों पर अपना दल के साथ मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया था। इस बार क्या स्थिति नजर आ रही है? देखिए, निश्चित तौर पर इस बार के जो मतदान है उसमें सुबह सुबह हम देख सकते हैं कि 7 बजे मतदान शुरू हो गया और तमाम बूथों पर लाइन थी। हालांकि अब लाइन नहीं है, लेकिन तमाम लोग अभी भी आ रहे हैं मतदान करने के लिए। उनके हाथों में उनके वोटर ID कार्ड्स हैं, इसके साथ ही साथ मतदान पर्चियां हैं और उसको लेकर लोग पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। और दूसरे यहाँ पर 5 बूथ हैं और ये मॉडल जो है वो मतदान पोलिंग सेंटर है ज्वाला देवी इंटर कॉलेज का। और जैसा कि आपने पूछा कि 12 विधानसभा सीटों में अगर हम बात करें तो पिछली बार 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी दल अपना दल यस ने कब्जा किया था। लेकिन इस बार जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी से जिले में लड़ाई है, लेकिन ज़्यादातर सीटों पर जो है आमने सामने समाजवादी पार्टी, कुछ सीटों पर जो है त्रिकोणीय मुकाबला ज़रूर देखा जा रहा है। लेकिन फिलहाल ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी उसी जो है जो 2017 में उसकी उपलब्धि थी, जो उसने जीत दर्ज की थी, उसको वो दोहरा सकती है, ऐसा माना जा रहा है। और खास तौर पर आपको बता दें कि इस जिले में 12 विधानसभा सीटों में 2 कैबिनेट मंत्री योगी सरकार के हैं, सिद्धार्थ नाथ सिंह, और इसके साथ ही साथ दूसरे कैबिनेट मंत्री हैं नंद गोपाल गुप्ता। दोनों मंत्रियों की यहाँ पर प्रतिष्ठा दांव पर है। तो ये कह सकते हैं कि शहर दक्षिणी क्षेत्र से नंद गोपाल गुप्ता नंदी चुनाव मैदान में हैं। इनके अलावा भी सर्वेश कई दिग्गज हैं जो आज अपनी किस्मत जो है ईवीएम में कैद करवा देंगे। हमारे साथ अमित गंजू भी जुड़ गए हैं, उनसे एक रिएक्शन ले लेते हैं। अमित गंजू, आप प्रदीप तिवारी से बात कर रहे थे जिन्होंने कांग्रेस की जीत का दम भरा है। इस समय क्या आप नजारा बना हुआ है पोलिंग बूथ पे और कितनी भारी संख्या में वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, और क्या प्रदीप तिवारी उनकी बेटी ने भी वोट डाल दिया है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रमोद तिवारी और मोना मिश्रा आपसे कुछ देर बाद यहां आएंगे। इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं आप देख सकते हैं ये जगह विद्यालय संग्रामगढ़ विकास क्षेत्र रामपुर, सबसे इंटीरियर टिपिकल इस विधानसभा का गांव है। और यहां अभी फिलहाल भीड़ नहीं है। सिर्फ अब से कुछ देर बाद, कुछ सेकंड्स बाद प्रमोद तिवारी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और कई बार के विधायक हैं, वो और आराधना मिश्रा जो प्रत्याशी भी हैं और अपना वोट कास्ट करने अब से कुछ देर बाद यहाँ आएंगे। और यहाँ बड़ा टफ फाइट हर सीट्स पे दिख रही है। अगर हम टोटल 7 सीट्स की बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं बात की जाए यहाँ अपना दल और अलायंस है भाजपा का, तो वहीं राजा भैया की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, वहीं प्रमोद तिवारी की प्रतिष्ठा इसलिए दांव पर लगी क्योंकि उनकी बेटी भी एक बार फिर से अपनी किस्मत आजमाने के लिए, वहीं मोती सिंह की अगर बात की जाए तो वो उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। अमित गंजू लौटेंगे आपके पास। मैं अपने आपको करेक्ट करना चाहूंगी, मैंने प्रदीप तिवारी बोला, प्रमोद तिवारी जी हैं। दरअसल बहुत सारे नाम हैं हमारे दिमाग में भी और इस समय हमारी स्क्रीन पे भी हमारे सहयोगी भी, हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं, तो उसमें ये कंफ्यूजन हुआ है। बहरहाल हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ राहुल लाल जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनसे मेरा एक रिएक्शन जो उन्होंने बात कही कि सर यहाँ पर पल्लवी जो आप बता रहे हैं उनके बीच में और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच में टफ फाइट होने वाली है। लेकिन जो पल्लवी ने अपना स्टेटमेंट जो अपने चुनावी प्रचार के दौरान दिया कि मैं अपनी जनता के काम करने के लिए किसी सामने वाले का सर काट भी सकती हूँ और अपना कटवा भी सकती हूँ, जो काफी ज्यादा विवादित उनका ये बयान रहा, क्या इस तरह के स्टेटमेंट समाजवादी पार्टी को जीत दिलाने वाले हैं? जो आप कह रहे हैं प्रकार के बयान से उनका नुकसान होने वाला है, तो ऐसे बयानों से कहीं न कहीं वो दूर रहती तो वो ज्यादा बेहतर होता।
लेकिन अलग अलग जगहों पे जो इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं लोकतंत्र के लिए भी अच्छी चीज नहीं है। तो ये समाजवादी पार्टी को भी संकेत देना चाहिए कि जो उनके घटक दल हैं वो एक तरह से इस प्रकार के अनर्गल इस तरह के बयान ना दें, तो ये उनको नुकसान करेगा। लेकिन हाँ, जो सोशल इंजीनियरिंग उन्होंने गढ़ी है, क्योंकि देखिए एक तरफ हम लोग, मैं पहले ही कह रहा था कि जो उनका स्वभाव है केशव प्रसाद मौर्य जी का, वो दिलदार हंसमुख रूप से दिखते हैं, तमाम हमेशा जनता से कनेक्ट करते हैं, एक अलग उनकी कनेक्टिविटी की क्षमता है। तो ये हम लोग इन क्षमताओं के बारे में